हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मार्केट एनालिसिस के बारे में। आज हम लोग समझने वाले बजट डे पे किस तरीके से हम लोग ट्रेड करें। और कल है सैटरडे, क्या सैटरडे को भी ट्रेड होगा? जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी ऐसा कुछ दिन इवेंट आता है और सैटरडे वगैरह होता है तो उस दिन मार्केट ओपनिंग रहता है। कल मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट हमारा ओपन रहेगा। डोंट वरी, जैसा हम लोग ट्रेड करते हैं वैसे हम ट्रेड करने वाले हैं। हम मार्केट एनालिसिस निफ्टी के बारे में करेंगे और चीजें समझेंगे, और ट्रेड जो बजट डे है इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। पहली बात कि जो मार्केट बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहीं पर हम लोगों ने एनालिसिस किया था, आप लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पे क्या बॉटम बना सकता है, क्या कुछ कर सकता है। अभी जो कि रिसेंट में बॉटम बना के आ रहा है, जो कि 22,800 के लेवल पे है, 22,900 के लेवल पे इस तरीके से बना के आ रहा है। और अभी बजट आने वाला है और उससे पहले लगातार 4 दिन हो गए मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें वो चीज का मालूम नहीं पड़ता है, बट जो बिग मनी है, जो बड़े लोग हैं या जो मार्केट को चलाते हैं, जो हमारे डीआईज वगैरह हैं, वो लोग क्या, उनको उन लोगों को थोड़ा सा डाटा, उन लोगों को चीजें मालूम होती है। तो अभी क्या है कि मार्केट अगर जा रहा है 4 दिनों से ऊपर, तो ऑलरेडी वो ऊपर काफी थोड़ी बहुत आ चुका है और हमारा बजट कल आने वाला है। तो सिंपल इस 4 दिन की चाल से हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बन सकती है। और दूसरी बात कि मैं हमेशा अभी जितने भी हमारे ब्लैक बुल ट्रेडर के प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे हैं या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे हैं, उन सभी से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं मार्केट की जो ग्रोथ है उस पर हमारे गवर्नमेंट का भी ध्यान होता है। अभी उन लोगों को यह भी मालूम है कि क्या अभी मार्केट किस सेंटीमेंट में है, मार्केट कितना डाउन है, मार्केट को सुधारा जा सकता है या मार्केट को और गिराया जा सकता है, वो सारी चीजें उन्हें मालूम है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और ऐसे ही सेंटीमेंट में बजट में कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज ला दें कि मार्केट और गिर जाए, मार्केट की जीडीपी और माइनस में चला जाए, हमारा देश थोड़ा और माइनस प्रगति पर चले। तो ऐसा तो वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा जो बजट है वो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर लेके जाए। चीजें कुछ और भी हो सकती है, वो चीज हम अभी समझेंगे। सबसे पहली बात हम समझेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन चीज समझिए कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। पहली बात कि आप कितने साल से, मतलब आप देख रहे हो बजट, वो चीजें आप लोग सोचो, आप लोगों को मालूम है। और मैं पिछले 3 सालों से बजट देख रहा हूं, ये मेरा 3रा साल है। तो मार्केट पिछले साल, मतलब अभी जो रिसेंट में बजट निकला था उस दिन मार्केट मूवमेंट नहीं किया और मेरा भी एसएल वगैरह हिट हुआ था उसमें, दोनों साइड में। उससे पहले वाला मार्केट अच्छा मूवमेंट किया था और आई होप कि ये भी डे जो है वो अच्छा खासा जाने वाला है। और आप लोगों को मैं न्यूज के बारे में जो अभी स्विंग्स स्टॉक्स वगैरह हैं जो अच्छे दिख रहे थे, वो सभी चीजें मैं आपको अपडेट किया हूं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। तो यू शुड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। क्यों? क्योंकि वहां पर जो चीजें मिलता है, वहां पे जो न्यूज मिलते हैं वो एक बहुत ही अच्छा लेवल का मिलता है। ऐसी फालतू फालतू की न्यूज नहीं, जो मेरे को डाटा अच्छा लगा, जो चीजें मुझे अच्छी लगी, जो मेरे को स्टॉक अच्छा लगा, बॉटम पे दिखा, स्विंग बना रहा है, उन चीजों के बारे में विद रिस्क मैनेजमेंट में आप लोगों को शेयर करता हूं। तो अभी आप लोगों को क्या देखना है, बजट के बारे में सोचना है और हम लोग इसे 15 मिनट में सोचते हैं। सबसे पहले 15 मिनट देखते हैं। अगर इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी समझे ना, तो कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि वहां के आसपास का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। क्योंकि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कल के डेट में तो इवेंट है और कल एक बड़ा इवेंट होता है, तो उस दिन मार्केट कोई डाटा ना कोई प्राइस एक्शन कुछ काम नहीं करता। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। अभी आप लोग देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल का जो ब्रेकडाउन किया था, यहां से इस लेवल का जो ब्रेकडाउन किया था, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके से हम लोग यहां पर एक रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग हम एक जोन बनाते हैं, जो कि आप लोग समझ पा रहे हो कि ये जोन कौन सा है, 500 के लेवल का। कौन सा 500? 23,500 का। तो 23,500 पे अगर ये एरिया बनता है तो समझो कि अभी मार्केट वहीं पे खड़ा है, उसी लेवल पे खड़ा है। तो क्या हो सकता है, या तो मार्केट यहां से ओपनिंग करने के बाद ऊपर जाएगा, या मार्केट यहां से नीचे फॉलो जाएगा। दोनों में से एक ही चीज होने वाले हैं। रेजिस्टेंस पे गया तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा या रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आएगा। तो समझने ये वाले हम लोग कि मार्केट क्या ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकडाउन करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे और कब करेंगे, इस चीज के ऊपर देखते हैं। तो चार्ट को मैं 15 मिनट में करता हूं और समझते हैं। पिछली बारी या हर बारी जो इवेंट्स, ये जो हमारा बजट आता है उसमें होता क्या, जनरली मार्केट 12 बजे के बाद मूव करता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। पिछली बार तो खैर मूव ही नहीं किया था, उससे पहले भी यही हुआ था। एग्जैक्ट 12 बजे की कैंडल की हाई लो हम लोग करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद मार्केट मूव किया था, मतलब पिछली बार तो बहुत अच्छा मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे की तरफ फॉल हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, कुछ इस तरह पंप एंड डंप चला। तो कल के डेट में एक अच्छा मार्केट में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे वॉलेटाइल होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स हमारा 16.25 है, इतना ज्यादा भी नहीं है। तो हमारा जो प्रीमियम है वो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी साइजिंग आप लोगों को मालूम है, उसके बारे में मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि क्वांटिटी साइजिंग बढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या करने वाले। एक चीज आप लोगों ने समझ लिया कि 23,500 का जो लेवल है वो एक हमारा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर ओपनिंग करता है और अगर ये साइडवेज रह जाता है 11-12 बजे तक, तो हमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे।
साइडवेज के बाद अगर ये ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा इस लेवल को, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, 12 बजे बाद ऑप्शन बाइंग 12 बजे से पहले करने के लिए बेवकूफी हो सकता है, क्योंकि हमेशा यही चीज है। पिछली बार भी वीडियो में मैंने ये बताया था कि 12 बजे से पहले ऑप्शन बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच में रखो, वेट करो, इंतजार करो, इंतजार करो। और जिस तरीके से भी कैपिटल रिक्वायर ज्यादा है मार्केट में, अगर नहीं है तो ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख सकते हो ताकि एक्सपीरियंस सही रहे, आपको मालूम पड़े कि इस बजट में, इस इवेंट में क्या कुछ होता है। तो अभी क्या समझने वाले हो, अगर मार्केट खुलता है, ये नीचे का सपोर्ट इस तरीके से, हर स्विंग्स को हम लोग ध्यान रखेंगे। देखो, स्टॉप लॉस देना हमारा फर्ज है, ठीक है, और टारगेट की तरफ जा रहा है तो रुकना भी हमारा फर्ज है। स्टॉप लॉस के लिए रुकते हैं तो कल के डेट में कोई 5 या 10 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि थोड़ा अगर रिस्क रिवॉर्ड बैठाना है, अगर लंबा चौड़ा टारगेट भी चाहिए आप लोगों को, तो स्टॉप लॉसेस भी थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे। लाइक मान लो कि हमेशा हम लोग 10 या 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं हमारा निफ्टी में, तो उस दिन हमें कम से कम 25 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे मार्केट में। अगर आप सही हो तो पैसे आपको मिल जाएगा, आप गलत हो रहे हो तो आप स्टॉप लॉस पे बाहर निकल जाओगे। मल्टीपल टाइम ट्रेड मत कीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। यदि मार्केट इसी के आसपास ओपनिंग करता है तो मार्केट अगर साइडवेज रखता है, साइडवेज रहने दो, क्योंकि मॉर्निंग में प्रीमियम डीके हो सकता है। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट, मतलब जैसे ही 12 बजते हैं, स्पीच वगैरह होता है, उस टाइम क्या होता है कि सडनली प्राइस तुरंत डीके होता है बहुत ज्यादा। पिछली बार भी मैंने यही चीज देखा था। तो अभी क्या देखने वाले हो, अगर मार्केट 12 बजे से पहले अगर मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो अच्छी बात है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, देखेंगे क्यों, क्योंकि 12 वगैरह बजता है और जैसे ही ये इस लेवल्स को इस तरीके से फॉल करना स्टार्ट करता है तो यकीन मानो फिर एक अच्छा खासा फॉल हो सकता है, मार्केट एक नीचे की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन वही चीज अगर फ्लैट में रखता है अपने आप को और 12 बजे बाद ऊपर मूवमेंट करना स्टार्ट होता है तो हो सकता है वन वे मार्केट चलेगा, ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं 1000 पॉइंट निफ्टी के बारे में मैं सोच रहा हूं कि 1000 पॉइंट कहीं ना कहीं मूव कर जाए, 1000 पॉइंट के लिए, समझ रहे हो, ऊपर के लिए। तो मैं ये देख रहा हूं अपने आप को कि 500 प्लस तो देख ही रहा हूं मैं, 24,000 लेवल देख रहा हूं मैं। अगर मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज पॉजिटिव आ रहा है तो, ऐसा नहीं कि हमारी ताई जी उठते खड़े होते ही कुछ नेगेटिव स्टार्ट कर दे तो वहीं से मार्केट नीचे गिरने लग जाए तो सेंटीमेंट में फिर नेगेटिव ही चलने लग जाएगा। तो इस चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नेगेटिविटी कुछ नहीं आने वाला है, बाकी आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारे पास नहीं, उनके पास अब लिस्ट है, वो लीक अभी मेरे पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, तो इन चीजों को फॉलो करेंगे। 12 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं करेंगे ऑप्शन बायर लोग, और 12 बजे से पहले जो कर रहे हो ऑप्शन सेलर, जिन लोगों के पास ढेर सारे पैसे हैं तो भैया ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आप लोग एट द मनी पे। कुछ 40-50 रुपए के ऐसे लगा के दोनों साइड में कर सकते हो। टारगेट 1:2 का रखो, 3 का रखो, 100-150 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। इस तरीके से चल सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से काम करना। कल के डेट में पैसे नहीं है, लर्निंग पे फोकस करना, और पैसे है तो ऑप्शन बाइंग करो। 12 बजे बाद देखो मोमेंटम जिधर की तरफ होता है उधर की तरफ ट्रेड लो, ठीक है। और आज एक्सपायरी है नहीं, मतलब सॉरी, कल के डेट में कोई एक्सपायरी नहीं है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कॉल भी ले लें, पुट भी ले लें, जो मर्जी ले लें, इस तरीके से करेंगे तो नहीं भैया, खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना। 12 बजे से पहले हमें एक तो ऑप्शन बाइंग नहीं करना, 12 बजे बाद करना है तो मोमेंटम के हिसाब से करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्यों फिजूल में हम लोग पी क्यों बाय करें, ऐसा नहीं करना है। अगर हाँ आपका कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी है, आपका खुद का कुछ ऐसा सिस्टम बना रखे हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो, ऐसे कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना कि 12 बजे के बाद अगर ट्रेड करो तो सिंगल साइड चलो। अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी न्यूज आ रही है और मार्केट इस लेवल को 12 बजे बाद ब्रेकआउट कर रहा है तो एक ट्रेड लो, अपसाइड के लिए लो, क्वांटिटी साइजिंग कम रखो, क्योंकि कल वो क्वांटिटी नहीं रहने वाली है। कल के डेट में क्वांटिटी कम रखो कि अगर बाई चांस फेल भी हो रहा है तो आप अपने एसएल पे निकल जाओ, लेकिन एसएल सही सिस्टम पे रखो, ऐसा भी नहीं क्यों अगर एसएल नहीं रख रहे हो, सडनली नीचे की तरफ मूव कर रहा है और होप में बैठे हो कि आएगा ऊपर और नहीं आ रहा है कुछ ऐसी तरीके से, तो खत्म हो जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा मत सोचो कि ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, होता रहता है, होगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मनी मैनेजमेंट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो बजट है, कल है और परसों नहीं रहेगा, आपके पैसे का आपके अकाउंट में होने चाहिए, सीधी सी बात है। क्या बजट कल है, परसों नहीं रहेगा, 1 साल बाद आएगा, और आपके अकाउंट में पैसे होना चाहिए ताकि परसों से आप लोग ट्रेड कर पाओ मंडे से। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कल के डेट में पैसा डाल दिया, खत्म, तो उसके बाद आप ट्रेड ही ना कर पाओ। जो लोग ओनली बजट पे ट्रेड करते तो वो पहले से रेडी हो रखे हैं, उन लोगों को ध्यान है क्या करने वाले, तो वो अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से रखें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। भाई सेफ ट्रेड कीजिएगा कल के डेट में। हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट रहेंगे, जो चीजें दिखेगा। स्टॉक्स के बारे में जरूर मैं अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि स्टॉक्स जो है बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मेरे को स्विंग्स पे दिख रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोग अपडेट करूंगा। वहां जाके आप लोग
स्विंग्स स्टॉक्स उठाएं और अच्छा प्रॉफिट बनाएं, ठीक है। और जो जो सेक्टर के बारे में बात होने वाला है कल के डेट में, लगभग तमाम सेक्टर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। वो देखो कौन कौन से सेक्टर हैं, हेल्थ केयर है, रेलवे के हैं, या जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का है, जो भी है मैंने आपको अपडेट किया है, उसमें जाके आप लोग समझिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सेफ ट्रेड कीजिएगा, आपका बजट डे ग्रीन में जाए, ठीक है, थैंक यू सो मच।